इस लेक्चर में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखेंगे। सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। ऐसे जुमले जिनके आखिर में आता हो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी ऐसे जुमले जिनमें फ्यूचर में काम मुकम्मल हो चुका होगा, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर विल या शैल। शैल जो है हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं और विल जो है हम बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ। उसके बाद हम लिखेंगे हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस है सूरज गरूब हो चुका होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सूरज। वर्ब क्या है? गरूब होना यानी सेट इन। अब सेट की थर्ड फॉर्म भी सेट होती है, तो इसलिए हम सेट इन ही लिखेंगे और इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द सन विल हैव सेट इन। मेहमान आ चुके होंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मेहमान। वर्ब क्या है? आना, और अगेन इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द गेस्ट विल हैव कम। हम आराम कर चुके होंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हम। वर्ब क्या है? आराम करना, तो हमारा सेंटेंस बनेगा वी के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? शैल। वी शैल हैव। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन रेस्ट। वी शैल हैव टेकन रेस्ट। चौकीदार घर जा चुका होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? चौकीदार। वर्ब क्या है? जाना, और ऑब्जेक्ट क्या है? घर, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द वॉचमैन विल हैव। गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन होम। द वॉचमैन विल हैव गॉन होम। तुम नाश्ता कर चुके होगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तुम। वर्ब क्या है? नाश्ता करना, तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू विल हैव। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन ब्रेकफास्ट। यू विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट। उन्होंने नमाज पढ़ ली होगी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? उन्हों। वर्ब क्या है? पढ़ना, और ऑब्जेक्ट क्या है? नमाज, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दे विल हैव। ऑफर की थर्ड फॉर्म होती है ऑफर्ड दी नमाज। दे विल हैव ऑफर्ड दी नमाज। बच्चों ने मिठाई खा ली होगी। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। वर्ब क्या है? खाना, और ऑब्जेक्ट क्या है? मिठाई, तो हमारा सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन विल हैव। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन द स्वीट्स। चिल्ड्रन विल हैव ईटन द स्वीट्स। हेडमास्टर दफ्तर में दाखिल हो चुका होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हेडमास्टर। वर्ब क्या है? दाखिल होना, और ऑब्जेक्ट क्या है? दफ्तर, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द हेडमास्टर विल हैव। एंटर की थर्ड फॉर्म होती है एंटर्ड द ऑफिस। द हेडमास्टर विल हैव एंटर्ड द ऑफिस। तुमने मनी ऑर्डर वसूल कर लिया होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तुम। वर्ब क्या है? वसूल करना यानी रिसीव, और ऑब्जेक्ट क्या है? मनी ऑर्डर, तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू विल हैव। रिसीव की थर्ड फॉर्म होती है रिसीव्ड दी मनी ऑर्डर। हम मकान तब्दील कर चुके होंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हम। वर्ब क्या है? तब्दील करना, और ऑब्जेक्ट है मकान, तो हमारा सेंटेंस बनेगा वी के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल। वी शैल हैव। चेंज की थर्ड फॉर्म होती है चेंज्ड दी हाउस। वी शैल हैव चेंज द हाउस। डाकू जंगल में छुप चुके होंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? डाकू। वर्ब क्या है? छुपना, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है जंगल, तो हमारा सेंटेंस बनेगा रॉबर्स विल हैव। हाइड की थर्ड फॉर्म होती है हिडन देमसेल्व्स इन द फॉरेस्ट। रॉबर्स विल हैव हिडन देमसेल्व्स इन द फॉरेस्ट। मैं 7 बजे तक सैर कर चुका हूँगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैं। वर्ब क्या है? सैर करना, और इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? शैल हैव। टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। वॉक बाय 7 o'clock। आई शैल हैव टेकन अ वॉक बाय 7 o'clock। नौकर मुर्गियों को डरबे में बंद कर चुका होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? नौकर। वर्ब क्या है? बंद करना यानी शट, और ऑब्जेक्ट क्या है? मुर्गियों, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द सर्वेंट विल हैव। शट की थर्ड फॉर्म भी शट होती है द हैंड्स इन द पेन। द सर्वेंट will have shut the hands in the pen।